स्पीकिंग में अर्णब गोस्वामी को दिया। अर्णब गोस्वामी, जैसा कि माना जाता है कि अर्णब गोस्वामी अपने गुस्से के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं। अर्णब गोस्वामी, भाई अर्णब गोस्वामी जो बात बात पे कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो टुनाइट मिस्टर मोदी, से जो उनकी टोन रहती है ये किस तरह से बदली कि मिस्टर मोदी आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू और टू इंटरप्ट यू, जस्ट आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। ये टोन उस टोन में और इस टोन में कितना डिफरेंस है, ये समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि इस इंटरव्यू की इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बोला, बल्कि इसलिए भी कि ये जो अर्णब गोस्वामी है उनका चरित्र क्या है। अर्णब गोस्वामी को आज का गोबल्स कहा जा सकता है। हिटलर का समय में गोबल्स उनके मंत्री का नाम था, प्रचार मंत्री, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जिनका मानना था कि 100 झूठ को, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच मान लिया जाता है। उसी सिद्धांत पर चलने वाले इस अर्णब गोस्वामी, जो कि एक दलाल पत्रकारिता का चेहरा बन चुके हैं आज के समय में, किस तरह से नरेंद्र मोदी से एक तरह के आसान सवाल पूछते हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को इस तरह के आंसर्स पूछा जाता है। जैसे कि उनसे पूछा गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर आपकी क्या पॉलिसीज रही, किस तरह से आपने बात की। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर भी बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी ने एनएसजी को लेकर बोला, और एनएसजी को भी लेकर खासतौर से बोला जाए तो आपको बताते चले कि जो विदेश के मुद्दों में नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उनको हमें समझना होगा कि आखिर आपको जो आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, जो आपकी विदेश नीति होती है, वो आपको पहले से डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। नरेंद्र मोदी ने ताशखंड में पहले से ही अपनी सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज किया, एनएसजी को लेकर वहां पे समर्थन मांगा, जो कि एक गलत नीति थी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी विदेश नीति जो है तालियों पर या गले मिलने पर या अच्छा खाना खाने से नहीं देखी जाती। आखिर हमने फैक्ट्स पर, हमने धरातल पर क्या पाया, उससे भी उसका लेना देना रहता है। नरेंद्र मोदी ने इस बार कई सारी विषयों पर बात रखी, जो इसमें इकोनॉमिक मुद्दे भी काफी छाए रहे। इकोनॉमिक मुद्दों में उन्होंने किसानों को लेकर अपनी अपनी पॉलिसीज के बारे में बताया, लेकिन वो कई सारे मुद्दे भूलते चले गए। उन्होंने कई सारे मुद्दों पे अगर एक तरफ जहां अपनी बात रखी, बयानबाजी को लेकर, जीएसटी बिल को लेकर भी बात रखी कि जीएसटी बिल कितना जरूरी है, उसके बाद में किस तरह से जो एक कांग्रेस जो है बार बार कर रही है, और खासतौर से उन्होंने यूरिया निब कोटिंग का बहुत जिक्र किया। यूरिया का बात बात पे जिक्र करते रहे वो, और इसी तरह से पॉलिटिक्स इन माइंड और हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बात लेकर करते हैं। अर्णब गोस्वामी ने उनसे पूछा कि भैया ये जो आपका स्टेट का और सेंटर का चुनाव वो एक साथ क्यों नहीं कराए जा सकते, उसी को लेकर वो लगभग 10 मिनट खा गए। इसमें कई जरूरी मुद्दे रह गए, कई जरूरी मुद्दे केवल यही नहीं रह गए कि जो जरूरी मुद्दे थे, जैसे इस जहां एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर की बात करें तो वो पूरी तरह से गायब रहा। दूसरी तरफ कैराना को लेकर जो उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 का आगामी चुनाव है उनको लेकर क्या बात हुई, उसको लेकर भी कोई बात नहीं हुई। तीसरी तरफ अगर बात करें तो उसी दिन गुड़गांव में ठीक उसी समय या फिर उनके अनुसार गुरुग्राम में उसके वहीं पर हाईवे पर 2 पशु व्यापारियों को, या फिर जिनको बोला जाए सही भाषा में बीफ ट्रांसपोर्टर्स को, जबरन गाय का गोबर खिलाया गया मार मार कर। तो इस तरह की भयावह जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें इंसानों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, वो कहाँ तक किस तरह के विकास को ले जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर उनके सामने सवाल रखा जब अर्णब गोस्वामी ने कि आप जो लोग बयानबाजी करते हैं आपकी पार्टी की ओर से, या फिर जो कहा जाए कि आरएसएस के जो छोट भैया जो संगठन है उसके जो भैया लोग बयान करते हैं, जिसमें कई ये प्रज्ञा और ये प्राची और ये इस तरह के महाराज और हरियाणा के जो कि खुलेआम पत्रकारों को रंडी बोलना, या फिर जेएनयू के स्टूडेंट्स को रंडी बोलना, या फिर जो लोग कुछ भी खिलाफ में बात कर रहे हैं, जो भी लोग असमर्थन में हैं सरकार के, उनको पाकिस्तान भेजने की बात कहना, या फिर उनको एंटी नेशनल करार दे देना। जेएनयू स्टूडेंट्स को लेकर के कोई इन सारे मुद्दों पर जेएनयू स्टूडेंट्स को जिस तरह से एंटी नेशनल बोला गया, और जबकि उनके खुद के मंत्री, उनके खुद के गृह मंत्री बोलते हैं कि भैया ये लोग, इनको तो हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है, उनको तो विदेशी ताकतें समर्थन प्राप्त कर रही है। एक आपकी सरकार का गृह मंत्री जब इस तरह के बयान देता है, प्रधानमंत्री इन सारे शब्दों पर, इन सारे विषयों पर कुछ नहीं बोलता है। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं अगर उनसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल प्रधानमंत्री व्यक्ति हूं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं उस तरह की बात करता हूं, जिसमें उनका इतना हास्यास्पद था। उनका कहना था कि मैं रेलवे में जाऊंगा तो रेलवे की बात करूंगा, मैं पानी में जाऊंगा तो पानी की बात करूंगा, और मैं समंदर में जाऊंगा तो समंदर की बात करूंगा। ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है, ये उन्होंने बोला है, और